अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मैं आपका अपना होस्ट उमर ख़ान अपने यूट्यूब चैनल पर आपको खुशामदीद कहता हूँ। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, इससे पहले हम कैंडलस्टिक पैटर्न्स को कवर कर रहे थे और सीख रहे थे कि किस तरह की होती हैं और कैसे हमें पता चलता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी। आज से हम एक न्यू सेशन स्टार्ट कर रहे हैं चार्ट पैटर्न को लेके। दोस्तों, इससे पहले हमने कैंडलस्टिक्स को पढ़ा था, सीखा था कि कैसे वो काम करती हैं। तो एक कैंडलस्टिक जो होती है वो सिर्फ़ एक ही होती है और जो पैटर्न होता है चार्ट पैटर्न, वो बहुत सारी कैंडलस्टिक्स का कॉम्बिनेशन होता है और बहुत सारी कैंडलस्टिक्स मिलकर एक चार्ट पैटर्न बनाती हैं, जिससे हमें अंदाज़ा होता है कि मार्केट का आगे क्या ट्रेंड होगा, मतलब अप ट्रेंड में जाएगी या डाउन ट्रेंड में जाएगी। और दोस्तों, चार्ट पैटर्न हमारी इस तरह भी मदद करते हैं कि हमें तकरीबन 100% बता सकते हैं कि मार्केट में अब क्या होने वाला है। इसको हम इस एग्ज़ाम्पल के साथ समझ सकते हैं कि जैसे देखें, एग्ज़ाम्पल के तौर पर अगर धूप निकली हुई है तो हम ये नहीं कह सकते कि बारिश कब होगी, लेकिन अगर बादल हो रहे हैं तो हमें पता होता है कि बारिश हो सकती है और बारिश होगी। इसी तरह चार्ट पैटर्न भी हमारी मदद करते हैं और हमें बता देते हैं कि मार्केट ने इस ट्रेंड में जाना है। तो चलें, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं और आज के पैटर्न को देखते हैं कि आज कौन सा पैटर्न हम लोग सीखने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना वक्त ज़ाय किए। जी तो दोस्तों, हमारा आज का पहला पैटर्न है हेड एंड शोल्डर पैटर्न। तो दोस्तों, इसको हेड एंड शोल्डर पैटर्न इसलिए कहते हैं क्योंकि ये हमारी तरह नज़र आता है कि इसका एक हेड होता है, एक शोल्डर होता है लेफ़्ट और एक राइट शोल्डर होता है। और ये वाला जो पैटर्न होता है, ये अप ट्रेंड को डाउन ट्रेंड में कन्वर्ट करता है। दोस्तों, इसमें एक नेकलाइन होती है और वो बिल्कुल सीध में होती है। इसको हम इस तरह समझ सकते हैं कि जैसे हमारे दोनों शोल्डर्स एक लाइन में होते हैं, कोई ऊपर या नीचे नहीं होता। इसी तरह इसका हेड एंड शोल्डर्स पैटर्न का दोनों शोल्डर्स और हेड का जो होती है एक नेकलाइन होती है, जिसको हम बेसिक सपोर्ट भी बोल सकते हैं। दोस्तों, जब भी ये पैटर्न बनेगा किसी भी उसमें मार्केट में, तो ये अपने दोनों शोल्डर्स और हेड को एक नेकलाइन पे सपोर्ट देगा। जैसा कि आप चार्ट में देख सकते हैं कि इसने अपने हेड को और दोनों शोल्डर्स को एक नेकलाइन की सपोर्ट पे रखा हुआ है और लेफ़्ट शोल्डर से जब ये ब्रेकआउट हुआ तो मार्केट वहाँ से डाउन ट्रेंड की तरफ आना शुरू हो गई। चलें, इसकी कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि कॉन्सेप्ट आपको इजीली समझ में आ जाए। दोस्तों, ये एक और चार्ट आपके सामने है जिसमें आपको इजीली समझ में आ जाएगा हेड एंड शोल्डर पैटर्न। इसमें आप देख सकते हैं कि मार्केट स्टार्ट हुई $25 से और $75 पर जाकर उसने अपनी रेजिस्टेंस बनाई और वहाँ से रिजेक्ट होकर वो $50 पर नीचे आई और $50 पर सपोर्ट बनाई और फिर $50 से अप ट्रेंड में ऊपर गई और $100 पर रेजिस्टेंस से रिजेक्ट हुई और फिर वापस अपनी सपोर्ट पर यानी कि $50 पर आई नीचे और फिर $50 से $75 पे गई और $75 की रेजिस्टेंस से वापस $50 की सपोर्ट पर आई नीचे। इसका मतलब ये हुआ कि हमारी सपोर्ट जो थी वो $50 पे थी और एक रेजिस्टेंस हमारी $75 पे थी और दूसरी रेजिस्टेंस हमारी $100 पर थी। अब जब ये पैटर्न बनेगा किसी भी मार्केट में, तो जब ये मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगी $50 से अपनी सपोर्ट से नीचे गिरेगी, तो इसका फ़ासला और जो 100 वाली रेजिस्टेंस है हमारी सबसे टॉप की रेजिस्टेंस, उसका फ़ासला एक जितना होगा। मतलब अगर हमारी $50 से रिजेक्ट होती है प्राइस, तो वो वापस नीचे $25 पर आकर गिरेगी। जैसा कि आप देख सकते हैं कि $50 और $100 के दरमियान में इसने एक अपनी रेजिस्टेंस बनाई हुई थी $75 की और 75 और 100 के दरमियान $25 का फ़र्क था और 50 और 25 के दरमियान भी $25 का ही डिफरेंस है। इसलिए हमें ये आइडिया हो गया है कि मार्केट वापस जब रिजेक्ट होगी $50 से नीचे गिरेगी तो वो $25 तक आएगी और हमने
$50 पर सेल करना है और $25 पर एक दफ़ा बाय करके अपनी ट्रेड को क्लोज़ कर लेना है। उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया होगा। अब इसकी 1-2 और एग्ज़ाम्पल्स देख लेते हैं ताकि आपको पूरी तरह से समझ में आ जाए। जी तो दोस्तों, आप इस चार्ट में देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी, वो वापस ऊपर गई, मतलब $75 पे जो हमने लास्ट चार्ट में देखा था, वहाँ से रिजेक्ट होके 50 पे आई और ऊपर फिर $100 पे गई, वहाँ से रिजेक्ट हुई, फिर वापस $50 पे आई, फिर यहाँ से अप ट्रेंड की तरफ गई $75 पर और $75 से रिजेक्ट होके वापस $50 को जब उसने ब्रेक किया तो वापस अपनी जगह पर मतलब $25 पर आ गई। दोस्तों, इस एग्जाम्पल में भी आप देख सकते हैं कि मार्केट पहले अप ट्रेंड में थी और ऊपर फिर हेड एंड शोल्डर पैटर्न बना और मार्केट वहां से रिजेक्ट हुई और नीचे की तरफ आई। दोस्तों, हेड एंड शोल्डर पैटर्न में सिर्फ याद रखने की बात यह है कि हमें किसी भी टाइम फ्रेम में 15 मिनट हो, 30 मिनट हो, 1 घंटा हो, 4 घंटे हो, किसी भी टाइम फ्रेम में अगर हम चार्ट को दूर करके देखेंगे तो हमें कहीं न कहीं ये पैटर्न नज़र आएगा हेड एंड शोल्डर का। और जब हमें ये पैटर्न नज़र आए तो हमें फ़ौरन समझ जाना है कि मार्केट अब यहाँ से नीचे की तरफ मूव करेगी। दोस्तों, किसी भी चार्ट पैटर्न में हमें अगर हम बगैर ज़ूम किए किसी भी चार्ट को देखेंगे 5 मिनट का, 2 मिनट का, तो हमें ईज़िली समझ में नहीं आएगा। इसको समझने के लिए हम इस एग्ज़ाम्पल के साथ देख सकते हैं कि मिसाल के तौर पे मैं किसी गाँव में चला जाता हूँ और वहाँ से अगर कोई मुझे कहता है कि गाँव का बताओ कि ये गली किस तरफ जाती है और ये गली किस तरफ जाती है, तो मैं नहीं बता सकूँगा। लेकिन अगर मैं हेलीकॉप्टर में बैठ के ऊपर से उस गाँव को देखूँगा दूर से, तो ईज़िली मुझे समझ में आ जाएगा कि कौन-सी गली किस तरफ जा रही है और कौन-सी रोड किस तरफ जा रही है। इसीलिए जब भी चार्ट पैटर्न आपने देखना है, तो उसको ज़ूम करके, छोटा करके देखना है, तो आपको ईज़िली उसमें पैटर्न नज़र आ जाएँगे। दोस्तों, उम्मीद है आज का कॉन्सेप्ट और चार्ट पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह हम नेक्स्ट चार्ट पैटर्न को कवर करेंगे। और दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर दें और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह आपके साथ फिर हाज़िर होंगे। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।